بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نقرأ هذا الدرس من كتاب العربية بين يديك الجزء الثاني، وهذا درس ال96. نعم. الوحدة الثامنة، وموضوعها أنواع الجوائز. نعم. प्राइजेस की किस्में होती हैं. तमनह अलमिन्हा, स्कॉलरशिप को बोलते हैं अलमिन्हा. मिन्हा, मिन्हा का मतलब है वजीफा या कुछ भी जो देते हैं, यानी कोई भी जो गिफ्ट हम देते हैं. मिन्हा सब्सिडी उसको भी कह सकते हैं. तमनहु कसीरुन मिन अद्दुवली जवाइजा कसीरतन लिलमुबदिईना. ये इसमें जरा बहुत सारे अल्फाज हैं. एक तो तमनहु का था ना, एक ये लफ्ज आ रहा है मुबदिईन. बिदअत का नाम सुना होगा आपने. बिदअत नई चीज को कहते हैं बिदअत. और अल्लाह का नाम है अल बदी'. अल्लाह नया पैदा करने वाला है. उसी से है इब्दाई. इब्दाई का मतलब है कि तख्लीकी काम होता है. जैसे शेर कहना है, वो एक शायर अकेले सोचता है और ऐसी बात करता है कि हम ना आधा घंटा खिताब करते हैं, उसके बाद एक शेर में जो है उसका खुलासा पेश कर देते हैं. तो ये सारा इब्दाई काम होता है और ये बड़ा फनकाराना काम है. उसको कहते हैं मुब्दिईन. ऐसे लोग जो कि नए नई चीजें प्रोड्यूस करते हैं. तो बहुत सारे ममालिक अपने मुब्दिईन को, फनकारों को या तख्लीक कारों को बहुत सारे इनामात देते हैं. वल हदफ, और मकसद ये होता है, मिन तिलकल जवाइज, उन जवाइज से, खिदमतुल उलूम वल आदाब, साइंस और लिटरेचर की खिदमत, वगैरहा, और इसके अलावा और सारे सब्जेक्ट्स में खिदमत करना मकसूद होता है. वहिया तुम न हो, और ये दी जाती है. तुम न हो मजहूल है, दी जाती है. लिल अशखासी अल मुबदिईना फी तिलकल मजालात. मजाल का मतलब होता है फील्ड. मजालात फील्ड्स. तो क्या होता है कि इन तख्लीकारों को ये चीजें दी जाती हैं अपने अपने शोबों में. वतकूनुल जाइजा, और जो गिफ्ट होता है, प्राइस जो होता है, फिल गालिबी, अक्सर औकात, गालिबन, मुकाफातन, मुकाफातन मालिया, ये इनामी माली सूरत में होता है. तख्तलिफु कीमतुहा मिन बलदिन इला बलद, ये वेरी करता है मुल्क टू मुल्क. हर मुल्क अपने लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के माली इनामात वो देता है. फ़कत तबलुगु मिआत दौलार फी बाद बिलाद. बाज़ औक़ात तो ये जो गिफ्ट होते हैं, प्राइजेस होते हैं, ये सैकड़ों डॉलर्स तक पहुंच जाते हैं. सैकड़ों डॉलर. मिआत का मतलब है सैकड़ों. हमने इसी तरह कहा था, कुरान मजीद में भी है उलूफ, हजारों. मिआत सैकड़ों. वक़द वसल वक़द तसिलु इला मिलियन डॉलर फी बिलादिन उखरा. और बाज ममालिक में तो ये कीमत जो है वो लाखों, एक मिलियन का मतलब लाखों. वैसे तो ये 10 लाख के लिए है, लेकिन हम यहाँ मतलब लेंगे लाखों. इला मिलियन, लाखों डॉलर्स तक पहुंच जाती है. वक़द यसहबुल मुकाफ़ाअतिल मालिया, और यसहबो, इसके साथ होती है, सोहबत से निकला हुआ है. सोहबत पास रहना, साथ मिलना. ये जो माली रकम होती है, इसके साथ मिली हुई होती है क्या? दिरउन, शील्ड. औ शहादतुन, या सर्टिफिकेट. औ गैर ज़ालिका, या इसके अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती. तनक़सिमु अल जवाइज इला क़िस्मैन, जवाइज़ा महल्लिया. एक तो है कि लोकल गिफ्ट्स प्राइजेस होते हैं. वो जवाइज़ आलमिया, या फिर इंटरनेशनल जो है वो इनामात दिए जाते हैं. वल जवाइजुल महल्लिया, ये जो लोकल होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, हिया अल्लती तमनहुहा अद्दौलतु लिअबनाइहा, ये वो होती हैं जो कि मुल्क, रियासत अपने बच्चों को जो है वो देती है. अल्लजीना, वो लोग, वो बच्चे,
यखदिमून अल-इल्म वस्सकाफ़त फ़ी बलदिहिम, जिन्होंने अपने वतन के लिए, वतन में सकाफत या फिर साइंस एजुकेशन के लिए खिदमत की होती है। व मिन ज़ालिका जवाइज़ दौलती अत-तक़दीरिया, और इन इनामात में जो है वो नेशनल वाइड एजाजी जो है ना वो इनामात होते हैं, एजाजी दिए जाते हैं। व जवाइज़ दौलती अतशजीइया, और बाज़ जो है वो शाबाशी के, हुस्न कारकर्दगी के, तशजीइया शाबाशी के जो है वो गिफ्ट्स होते हैं, इनामात होते हैं। वतमनहु कसीर वतमनहु हाज़िहिल जवाइज़ फ़ी कसीर मिनल बिलादिल अरबिय्यति कुल्ल सना, और अरब में ये जो है ये इनामात ये सालाना तौर पे दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। व तुकव्वनो, ये देखो तुकव्वनो ये कैसा लफ्ज़ है, ये मतलब है कि बनी होती है। तकवीन, तकवीन का मतलब होता है बनना किसी चीज़ का, तो बनी होती है। लिजानुन, लिजान जमा है लजनतुन की, लजना कहते हैं कमेटी को, लजना, ये हर जगह लिखा होता है लजना लजना लजना, तो इसकी इसकी जमा क्या है, लिजान। कमेटियां बना दी जाती हैं, लिख्तियार लजीना, उन लोगों के चुनाव के लिए, युमनहून तिलकल जवाइज, जिनको अता की जाएंगी ये जवाइज। अमल जवाइज अल आलमिया, जो और जो इंटरनेशनल किस्म के गिफ्ट होते हैं, फतमनहुहा हयातुन आलमियतुन, ये हयात देती है, ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं इंटरनेशनली, लिल अशखास लजीना, उन लोगों को जो लोगों ने, यखदिमून इंसानिया, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की होती है, फ़ी जमीई अनहाइल आलमीन, तमाम आलम के अतराफ में, अनहा अतराफ में, फ़ी मजालातिल उलूम वल आदाब वगैरहा, उलूम साइंस और लिटरेचर, इसके अलावा और फील्ड्स में। वमिनल जवाइज़ अल आलमिया अल मशहूरा, और इन्हीं इंटरनेशनल किस्म के जो जो प्राइजेज हैं, उनमें क्या है, जवाइज़ अल मलिक फैसल अल आलमिया, शाह फैसल इंटरनेशनल गिफ्ट जो है ना वो प्राइज है, ये दुनिया में माना जाता है। अल्लती तमनहुहा, जो कि दी जाती है, मुअस्ससतो मलिक फैसल अल खैरिया, जो शाह फैसल ट्रस्ट है। मुअस्ससा का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या कोई इदारा देती है, ये वो देता है आपको, शाह फैसल ट्रस्ट। बिल ममलकतिल अरबिय्यत सऊदिया, ये सऊदी अरब में दी जाती है। वहुना का जवाइज़ु नोबेल अल आलमिया, और ये वहाँ पर जो है इसमें नोबल इंटरनेशनल जो जो प्राइज है वो भी शामिल है इनमें से। व तुकव्विनु कुल्लु मुअस्ससतिन औ हैअतिन लिजानन, और हर इदारा और ऑर्गेनाइजेशन कमेटीज बनाता है। व तदअ शुरूतन, और इसके लिए शर्तें शराइत वज़ा करते हैं, लिमनहिल जवाइज़हा, अपने इनामात देने के लिए। नीचे और भी है, बस लो भी बड़ा मुश्किल सवाल था। हाँ जी, कैफ वजदतुम हाज़ा दर्स या मौलाना, हल हुनाका अय्य कलिमतिन जदीदा। نعم. कसीर कलिमातुन जदीदतुन। नाम, नाम, अय्य सुआल या बिंत। ये वो आपने बता दी है ना। ابدأي من بداية، اوكي، لا تبدأي من الانتهاء، من النهاية، لا تبدأي من هنا، ابدأي من السطر الأول. يلا يا بنتي ما عندنا وقت، أين كنت يا بنتي؟ أنا هنا مولد، أنا هنا. ها كيف لا تتكلمي ولا، هل سمعت كل الدرس؟ لا لا ما سمعت. أنت طبخت لنا الخبز. لا. إذن خلاص، عملا مهما. ما معنى مكافآت؟ مكافآت أمل، نعم،
ما معنى مكافأة؟ لا أدري. هنا. يلا يا بنتي، ماذا عندك؟ किसी से बराबरी करना, किसी का हम रुतबा होना, बरतर सलाहियत। इसको हम क्या, सलाहियत, सलाहियत, बदला देना, सिला। نعم يا بنتي. خلاص نمشي قدام. اختيار الطالب المثالي. مثالی طالب کے کا چناؤ، مثالی آئیڈیل اسٹوڈنٹ کا چناؤ. مدير المدرسة، نجتمع اليوم لاختيار الطالب المثالي. مدير المدرسة، نجتمع اليوم لاختيار الطالب المثالي. ما صفات الطالب المثالي في رأيكم؟ مدرس الدين في أصول الدين. يقول أن يحافظ على صلاته، أول شيء الصلاة، وأن يكون حسن الأخلاق. مدرس العلوم يقول أن يهتم بنظافته ومظهره، وأن يكون محبوبا لدي زملائه مدرسيه. یہ اچھا لفظ ہے، نیا ہے، دیکھو مدرسی، اس کا یہ اصل میں تھا مدرسین، نون تھا، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر تثنیہ اور جمع یہ مضاف بن جائے کسی کی طرف تو اس کا نون گر جاتا ہے. محبی رسول اللہ، نحن کیا یہ محبی رسول اللہ. ہاں کیا یہ اصول دوبارہ دہرائیے. دوبارہ دہراتا ہوں لڑکی، کیا بات ہے کیا بات ہے. مدرسین تھا یہ لفظ، مدرسین ہی، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ تثنیہ اور جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے جب وہ مضاف بنتے ہیں. اب جیسے یہاں پر ضمیر ہے، ایک ضمیر متصل، اس کی طرف یہ جمع مضاف بنی ہے، اس لیے اس کا نون گر گیا. تو میں نے کہا مدرسی ہے، یا میں کہوں گا مدرسی الجامعہ، مدرسی الجامعہ. محبی المصطفى علیہ الصلاة والسلام. مدرس الرياضيات يقول أن يحصل على امتياز في الاختبارات. ٹیسٹ پاس کرنے میں ایکسلنٹ لینے والوں کو وہی مثالی طالب ہوتے ہیں. مدرس اللغة العربية يقول أن يشارك في مسابقات الثقافية. ما شاء اللہ، کلچر جو ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اس میں لینا چاہیے. مدرس الرياضة يقول أن يشارك في الأنشطة الرياضية أيضا. الله الله الله. مدير المدرسة يقول في الأخير، يقول والآن يختار كل واحد منكم 3 طلاب ويكتب اسماءهم في البطاقة. بطاقہ کارڈ ہوتا ہے، اس میں سے 3 کے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. المدیر یجمع. ما معنی یختار؟ اختیار لے، دیکھو یہ لڑکی ہے، ابھی تو ہم گھنٹے سے یہی تو پڑھ رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ اختیار کا مطلب اختیار کرنا، چناؤ، چننا، چوز کرنا. المدیر یجمع بطاقات من المدرسین، یہ پکا ہے کیا؟ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے آج. مدیر المدرسہ، هناك اسم مشترک
في جميع البطاقات أحمد بن علام هو طالب المثالی. اب کیا ہوا کہ انہوں نے سارے کارڈ جمع کر لیے اور اس میں جو سب نے ایک ہی بچے کا بتایا ہوگا نا وہ فرسٹ آیا ہے، تو وہ ہے احمد ابن علام. کیا بات ہے، وہ طالب المثالی ایک ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا، ایک ہی بندہ تھا، تین لینا چاہیے. مدرس الریاضہ سنعلن اعلان سے ہے، ہم اعلان کریں گے النتیجہ للطلاب فی الاسبوع القادم انشاءاللہ. الجائزہ کیا ہے؟ کتبن کتابیں ملیں گی، وحقیبۃ ومبلغ من المال، وسوف يكون هناك حفل كبير. حفلہ صغیرہ اور حفلہ کبیرہ یاد رکھو، ٹھیک ہے، ایسے بولا کرو. نعم والله كانت عندنا حفلة صغيرة، حفلة صغيرة في بيتنا، لذلك نحن لم نحضر الدرس. يحضره آباء الطلاب، آباء الطلاب. جی بچوں، هل هناك أي كلمة جديدة؟ آف لائن کا کیا مطلب ہے سر؟ ها؟ آف لائن تقریب کہاں کیا؟ تقریب ہوتی ہے حفل. حفل، حفلہ ہے یار، محفل 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 محفل. نعم يا بنتي، هل هناك أي كلمة صعبة؟ یہ اچھا ہے نا، یہ طریقہ اچھا ہے کہ یار بھائی سارے ٹیچرز جمع ہو اور ایک رائے قائم کرے بھائی، سب کے کارڈ میں جو بھی ہو. اسکول چلانے کا سوچ رہا ہوں یار، ہم اپنا طلحہ بھائی، سمیرا بھی، کیا ہے محپارہ، کیا نام ہے تمہارا یار، تانیہ، تانیہ. بتاؤ شابش. اتنی ساری ہے کہ میں کیا بتاؤں. بتاؤ کہ نعم معلمی، هذه فكرة طيبة. فكرة طيبة. ما رأيك يا أستاذ طلحة في نعم مدرسة جديدة؟ نعم هذا شيء جيد. خالي عنده مدرستان، خالي عنده مدرستان في نفس المكان، ولكن هو يعني لا يريد أن يدخل أحد في الأمور من هذه المدرسة. فلا هو لماذا؟ هو لا هو عنده بنات، عنده المدرسات، ويعطيه قليل من رواتب تنخواهي. أما فنحن لابد أن يعني نحتاج، وأيضا نحن نسأل، ونحن أيضا يعني نريد أن نأخذ راتب عالي، ولذلك هو لا يقدر يعطينا هذا. ولكن عنده مدرسة والحمد لله هي ما شاء الله جميلة جدا. فنحن أنا أريد أيضا أن أفتح، ولكن من وضع هذه المدرسة ماذا أريد؟ أنا أريد خدمة الإنسانية وخدمة الإسلام، وفيما بعد خدمة البيت. ما رأيكم؟ طيب معلمي، نعم جيد، بارك الله فيك. كفاية لليوم؟ ما رأيكم؟ نعم إن شاء الله. لماذا دقيقة واحدة؟ عندنا كم؟ عندنا 7 دقائق. كلموا شيئا، كلموا، ما رأيكم في هذه المدرسة؟ نعم كلموا. نعم جيد جدا. جيد صح؟ أريد أن نعم. أبدأ ولكن لا أعرف كيف نبدأ. حتى أنا عارف، أنا دائما أنا يعني بدأت هذا. معلمي أنا أيضا أريد أن نبدأ مدرسة جديدة. تفضلي لكن يا بشاور. أنا أيضا لا أدري كيف أكون؟ وهذا ممكن واحد يقول أنا أريد أن أصنع الطائرة ولكن لا أعرف كيف. لا، ولكن ليس هذا. أنتم طالما أنتم من الطلاب وأنتم نعم. معلمي نحن سنبدأ مدرسة جديدة in dreams.
لا إن شاء الله بابا نبدأ، سوف نبدأ إن شاء الله إن شاء الله. إن نحن شاء أنا الله. أما السنة الماضية أنا بدأت هذه المدرسة عبر الإنترنت، وهذه مدرسة هذه الأزهري إيه. education. فأنا بدأت من هنا، وأنا لا أعرف كم مئات الطلاب والله يعني أخذوا الدرس من هنا. بعضهم تركوا وبعضهم موجودين حتى الآن معي. طيب. فهذه أيضا فكرة طيبة، ولكن بعض الأحيان أنا وجدت صعوبة في الدروس، يعني لا يعني الطلاب لا يؤتينا نعم. ال هذه مشكلة على या عبر बिन थी الإنटرनेट तानिया, आप तो अभी इधर हो ना, आपको तो पता भी नहीं कि अभी क्या हो रहा है। अभी मेरे साथ ये हो रहा है कि अभी और एक क्लास आई, ठीक है वो बड़ी अच्छी क्लास है, लेकिन उसमें भी कोई पैसा देना नहीं चाहता, और कोई जना कोई है नहीं कि उससे मांगे बच्चों से। अभी किसी ने फीस नहीं दी। मुझे ऐसी लड़की ने फीस भेजी, अभी सिर्फ अभी देखो आज क्या तारीख है, 6 तारीख है ना, और सिर्फ उस एक ही ऐसी लड़की ने पैसे पैसे भेजे मुझे जो पढ़ ही नहीं रही। तो मैंने कहा तुम क्यों भेज रही हो, जब कोई नहीं भेज रहा तो तुम क्यों भेज रहे हो। और मैं इतना डिप्रेस हूँ, आपको पता है कि कितने सारे बिल आए। अब मैंने बताया भी था तलहा की मेहरबानी, उसने पैसे पैसे भेज दिए, तो 48,000 बिल आया था। अगले महीने जो है वो 28,000 फिर आ गया, सिर्फ गैस का। तो मैं कैसे अदा करूँ बोले उस वैसे वक्त। ऐसा बस आपके साथ ही होता है, बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता जो ऑनलाइन काम करते हैं। नहीं ऐसा में वो फर्क है ना थोड़ा सा, ये असल में ये ऐसा है कि इसका जो ताल्लुक है ना हमारी पढ़ाई का, ये ताल्लुक है डायरेक्टली इस्लाम के साथ है, खिदमत के साथ है ना, दीन की खिदमत के साथ है। तो मेरा मकसद जो अभी मदरसा बनाना चाहता हूँ, अगर मैं कोई स्कूल भी खोलना चाहता हूँ, तो उसका मकसद भी सिर्फ ये होगा कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। वरना तो स्कूल तो बड़े बड़े हैं, हर मोहल्ले में हर सड़क पे वो स्कूल ही स्कूल है। लेकिन अब ये जो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैं अभी कोई मेरे पास आता है पढ़ना चाहता हूँ, मैं जब उसे फीस कहता हूँ तो वो फीस देता नहीं है, वहां लिखा भी होता है फिर भी राब्ता करते हैं, फिर मैं मना नहीं कर पाता। तो यही चल रहा है बस। अब मैं क्या करूं, फिर कहना पड़ता है फीस जमा कर दो, मेहरबानी करो यार, महीने गुजर गए, समझ नहीं मालूम आया। है और अगर मैं नहीं कहता ना, साथ तो अगर 2 महीने भी फीस नहीं बिजनेस देते। हाँ, बिजनेस शुरू कर लेना, साथ में बिजनेस शुरू। क्या बिजनेस शुरू करूं बताओ। या अभी मैं कंफर्ट जोन में हूँ, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल काम है पता है तुझे। मैं और बड़ा मुश्किल काम होता है यहाँ से निकलना। ये भी कन्फर्म जोन बन जाता है ना तलहा, कि अगर आपने एक चीज़ जैसे मैं अरबी है, और या फिर मैं कुरान मजीद है, या फिर और कुछ इस तरह रिलेटेड एजुकेशन से कोई चीज़ है ना जो ऑनलाइन है, तो मेरे लिए ये आसान होता है ना करना। तो मैं बड़ा इजी रहता हूँ, तो मैं इससे निकलने की कोशिश भी नहीं करता। और वो लाजिम बात है, लाइफ टाइम मुझे अब अभी रमज़ान आ गया, तो अब मेरे पास क्लासेस भी नहीं है, तलबा भी नहीं होंगे, तो रमज़ान कैसे गुजरेगा, ईद कैसे गुजरेगी, सोचा ही नहीं कैसे क्या करेंगे। फिर ये मुसीबत आती है उस वक्त, ये फिर जो है ना बड़ा बंदा बड़ा डिप्रेस हो जाता है। लेकिन मैं नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह मुश्किलात तो होती है ना, लाजमी बात है। बंदा जब सोचता है तो कहता है यार ये क्या है, क्या हाथ आया, महीना गुजर गया तो क्या हाथ आया। तो खर्चे तो वही चल रहे हैं जो चल रहे हैं। तो ये मदरसा होना चाहिए एक वैसे। और बाकी कारोबार मैंने बहुत सारे शुरू किए तानिया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मैं कर नहीं पाया फिर उस तरह ना। पाकिस्तान में ना होता नहीं है कारोबार, मैं चूंकि बाहर से, अगर मैं यहाँ का होता ना, और यही मैंने पढ़ा होता, और यहाँ मैं इधर ही होता ना, तो उससे क्या होता, मेरे अंदर भी ये चीजें होती जो यहाँ लोग करते हैं। लेकिन मेरे अंदर है ही नहीं सिरे से यार, मैं इतना नुकसान कर बैठा अपना। एक दफा आया दुबई से वापस, 9 महीने गुजारे, और सोचा मैं यहाँ काम करूंगा, नहीं कर सका मैं। तो वो नुकसान हो गया मेरा अच्छा खासा। फिर एक बाद मैं चला गया वापस, 2000 भी चला गया, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, फिर वापस आ गया कि पाकिस्तान ठीक हो गया होगा 2 साल में। फिर मैंने काम शुरू किया, फिर नुकसान हो गया, कोई बंदा भी नहीं मिलता साथ में। अगर जो काम आपको नहीं आता ना, और आप किसी से कहें कि मेरे लिए जो है ना रोटी बना दो, या ये आपको मैं दुकान लगा के देता हूँ, आपका भी भला होगा मेरा भी भला होगा, तो आप तुम अच्छा कोई कोई भी ऐसा काम कोई भी आपके लिए नहीं करने वाला, वो अपने घर वाले की भी नहीं करना चाहते। कोई भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसे आप हैरान होंगे कि कितने करोड़ों की आबादी है ना, कोई इंसान का पुत्र आपको मिल जाए ना यहाँ पे, तो आपकी खुशनसीबी है, आपकी खुशनसीबी। तो मैं तो बिल्कुल बाहर निकलना ही छोड़ दिया, न किसी से बहस कर सकता हूँ, न कोई सब्जी खरीद सकता हूँ, न फ्रूट खरीद सकता हूँ। इतनी मेरी तबीयत हसास है कि मैं उसे समझाने लग जाता हूँ, भाई क्या कर रहे हो, आलू के साथ इतना मिट्टी लगी हुई है, इतना ऊपर पानी छिड़क रहे हो, जालिम, ये तो अजाब को दावत देना है। और ये क्या, वो कहता है निकलो यहाँ से यार, मौलवी साहब कर क्या रहे हैं यहाँ बैठ के, शाबाश ना खराब करें, निकले यहाँ से। तो यहाँ ऐसी मुसीबत है कि मैं तो बस पैसे देता हूँ और चीज़ लेता हूँ और निकल घर आ जाता हूँ जब सुकून में रहता हूँ। तो यहाँ कारोबार क्या शुरू करूंगा मैं, और लोगों से क्या पैसे निकालूंगा। आप अंदाजा तो कर रही हैं कि मैं ऑनलाइन भी नहीं मांग सकता, तो मैं सामने क्या नहीं मांगू। वो यहाँ पे ना सियालकोट में कारोबार करना इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आसान है कारोबार वो करना। तो बिजनेसमैन लोग हैं ना, तो आप हमारे यहाँ पे आपसे सियालकोट में इसलिए ना कह रहा हूँ,
आप एक काम किसी करो, को आप कोई पिशावर आ जाओ, आप पिशावर आ जाओ, और पिशावर में जो है ना मिल कोई काम करते, आपने पैसे कोई नहीं निकालने हैं बस, काम मैं करूंगा। मुझे एक बात नहीं, मुझे एक बात समझ आई कि जो मदरसे वाले हैं ना, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उन्हें चाहिए कि वो स्किल्स भी सिखाएं। जैसे आप पढ़ के आए हैं मिस्र से इतने साल, तो वो मदरसे वालों को चाहिए था कि वो आप लोगों को स्किल्स भी सिखाते, जिसकी ये मदद स्किल से है ना आप लड़की, ये स्किल नहीं है क्या? नहीं, ये तो इल्म है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नहीं तो नहीं, इल्म है ना, देखो ठीक है। उन्होंने जो हमें, देखो लेकिन वो देखो देखो सुनो लड़की बात सुनो, ये स्किल ही तो है जो हम पढ़ा रहे हैं हमें। देखो अब ये लैपटॉप है हमारे पास, ये नमल वाले इतने हैरान होते थे, डॉक्टर मुझे कहते थे यार अजीब बात है आप लैपटॉप लेके, ये उस वक्त की बात नहीं कर, ये 2011 की बता रहा हूँ। वो कहते थे यार लैपटॉप लेके फिर रहे होते हैं यहाँ पे अरेबिक वाले, मैं हैरान होता हूँ, कभी देखा नहीं ऐसे, अभी रिटायरमेंट आ गई है तो ये बड़ा अच्छा है। तो वैसे मुझे वो प्रोटोकॉल दिया करते थे कि यार ये बंदा जो है ना वो करने वाला है, कुछ करने, मैं ड्रामे दिखाता हूँ। लेकिन वो फिर अच्छा, आपका ये स्किल है, जाती है, देखो मैं नहीं आप तो आपको समझ नहीं, और जो खास बता रहा था, ये तो स्किल है ना, मतलब उसके बाद हुआ कि स्किल स्किल होना चाहिए एजुकेशन के साथ। अभी हम बच्चों को स्किल ही सिखा रहे हैं सिर्फ ना, ताकि वो ऑनलाइन को सीखे। मैं ऑनलाइन भी काम करता रहता हूँ और करता रहा हूँ शायद, लेकिन नुकसान होता है ना, फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा, मैं क्या बता रहा था आपको, उसके हवाले से बता रहा था कि ये जो मुआशरा है ना, ये मुआशरा, इसका जो मयार है ना वो इंतहाई घटिया हो चुका है। अब आप ये न तवक्को करें हमसे कि हम इनके मयार के मुताबिक आके करेंगे। जो मदरसे वाले हैं, जो इस्लामिक शरिया पढ़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने साल हर साल पढ़ा है और पढ़ाया है, आप क्या समझते हैं कि वो उस लेवल पे आएंगे जिस लेवल पे आज का पाकिस्तानी है? एक टमाटर बेचने वाला है, एक कीमा बेचने वाला आदमी, एक ड्राइवर, सब चोर हैं, सब खयानत करते हैं। आप क्या समझते हैं कि हम भी ऐसे शुरू करें? और ये चाहते हैं ऐसे, ये चाहते ही ऐसा है कि हम लोग अगर अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छे जो है ना वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको अपने मयार सारे तोड़ने पड़ेंगे, सारे इल्म सारे भूल जाओ और आ जाओ मैदान में। तब जाके आपको ना लोग पैसे भी देंगे और आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। तो ऐसे हम कभी नहीं करने वाले, उसका अशर अशीर भी नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं कर सकते ये हमारे लोग। ये बुनियादी फर्क है। तो मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई हमारे ना कोई भूखों मर रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं और अच्छा सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल में ये ज्यादा देर रहना है। ये जो अभी अभी मैं टीवी से आया हूँ, अभी अभी रिकॉर्डिंग करके आया हूँ टीवी पे। अब वो भी फ्री करते होते हैं, टीवी वाले बुलाते हैं आपको और टाइम भी जाया करते हैं। अभी 1 घंटा में गया, 1 घंटा वापस आया, ठीक है, लेकिन वो मेरे दोस्त थे वहाँ पे, उनकी खातिर मैं चला गया। लेकिन ये क्या करते हैं कि आपको ये बुलाते भी हैं, फ्री में आपको जाना पड़ता है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन वो क्या है, ये इज्जत तो है ना। अब अगर मैं माली चीज को देखूं कि भाई मुझे नोट क्यों नहीं दे रहे, तो ये मेरी, ये एक बहुत गलत मयार होगा मेरा। तो वो इज्जत दे रहे हैं आपसे, दीन सीखना चाहते हैं आपसे, और मैं फिर कहूँ नहीं भी मैं नहीं आता, ये गलत हो जाएगा, बहुत गलत होगा। मैं ऐसा कर नहीं सकता, हम ऐसे कर भी नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। अच्छा यार चलो जी, ये मेरी बेटी 3 दफा आई है मेरे पास ये तंग करने की। चलो अपना ख्याल रखो लड़कियों लड़कों, इंशाल्लाह फिर कल गप्पे लगाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी बस ये हो सही हो